नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चुनाव का चल रहा है। 5 राज्यों में नई सरकार बनाने का मौका जनता को मिला है और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा निगाहें मध्य प्रदेश पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसलिए हर दल यहां अपनी मौजूदगी चाहता है। इंडिया गठबंधन में यहां कांग्रेस की मजबूत पार्टी है, लेकिन अचानक ही एमपी को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तल्खियां बढ़ती दिखाई दी। तल्खियां बढ़ाने वाला पहला बयान सपा चीफ अखिलेश यादव का ही आया, लेकिन अखिलेश यादव के बयान से पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची आती है और इसके साथ ही मीडिया की निगाहें उन नेताओं की तरफ लग जाती हैं जिनके टिकट काट दिए गए थे, क्योंकि बगावत की खबरें दिल्ली भेजना थी। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पर सभी की नजरें थी, क्योंकि हंगामा भी यहीं होना था। लेकिन खबर भोपाल से नहीं, लखनऊ से आई। कांग्रेस की लिस्ट को देख अखिलेश यादव भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर सपा को धोखा देने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने कहा कि हमें रात 1 बजे तक जगाया, 6 सीटें छोड़ने की बात कही और सुबह अपने उम्मीदवार उन सीटों पर उतार दिए जहां सपा मजबूत थी। हम लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन भी चाहते थे। अब हम अकेले लड़ेंगे और 6 की जगह 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश ने कांग्रेस पर तीखा बयान दिया तो फिर सपा के दूसरे बयानवीर भी सामने आ गए। जैसे ही उन्हें इस तरह के मौके की तलाश थी तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मोर्चा संभाल लिया। चिरकुट, छुटभैया नेता और भी कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो इससे पहले सहयोगियों के लिए क्या, विरोधियों के बीच भी शायद ही कभी इस्तेमाल हुए हों। बात बिगड़ती उससे पहले अचानक अखिलेश यादव का बयान फिर आ गया। उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त नसीहत दी कि कोई भी कांग्रेस और खास तौर पर उनके नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेगा। कांग्रेस को अगर लगेगा कि उन्हें सपा की जरूरत है तो सपा कांग्रेस के साथ दोस्ती करने को तैयार है। दावा किया गया कि अखिलेश यादव के पास कांग्रेस के बड़े नेता का फोन आया था, जिससे अखिलेश यादव के सुर एकदम से कांग्रेस को लेकर नरम पड़ गए। अखिलेश ने पार्टी नेता आईपी सिंह का वो ट्वीट भी डिलीट करा दिया जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। दरअसल आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ही अपने निशाने पर ले लिया था। तो ऐसे में सवाल, आखिर सपा चीफ के सुर एकदम कैसे बदल गए? आखिर किस बड़े नेता ने अखिलेश को किया था फोन? हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे इस बात का खुलासा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अखिलेश के लिए एमपी में कांग्रेस क्यों है जरूरी। यूपी में आखिर क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती थी सपा? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं, फिर से अखिलेश हुए नरम। एमपी चुनाव के चलते यूपी में कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब करने के लिए क्यों तैयार नहीं दिखे अखिलेश? दरअसल बीजेपी जिन राज्यों में इस समय सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है उसमें यूपी भी शामिल है। ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के अलावा बीजेपी सिर्फ यूपी में ही मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि वो कांग्रेस के बिना यूपी में बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी ओर उन्हें इस बात का भी एहसास है कि एमपी में सपा का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। पार्टी को एमपी विधानसभा चुनाव में कभी भी एक ही सीट पर 2 बार जीत नहीं मिली है और जो भी उसका उम्मीदवार जीता है वो या तो बीजेपी के साथ चला गया या फिर कांग्रेस के साथ। 2018 में भी सपा को छतरपुर जिले की बिजवार सीट मिली थी, लेकिन उनका विधायक बीजेपी में चला गया और इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। यहां तक कि कई नेता जो 2018 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और वो दूसरे नंबर पर आए, वो इस बार या तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या बीजेपी के साथ हैं। अखिलेश को एहसास था कि एमपी में सपा की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, लेकिन यूपी में इस बार सपा को कांग्रेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि 2014 से सपा यूपी में लगातार चुनाव हार रही है। पार्टी की ताकत सिर्फ यूपी में ही है। ऐसे में अगर एक और हार मिलती है तो फिर सपा का अस्तित्व भी संकट में फंस जाएगा। ऐसे में अखिलेश की निगाहें एमपी विधानसभा चुनाव की जगह 2024 के यूपी लोकसभा चुनाव पर लगी हुई हैं और वो ऐसा कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है जिसका नुकसान उन्हें हो जाए। आखिर क्यों अखिलेश को है कांग्रेस की यूपी में जरूरत? 2022 में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का क्या रहा था परिणाम? केंद्र की सत्ता अखिलेश यादव के लिए क्यों हुई जरूरी? 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, जिस कारण कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। बीएसपी भी अलग चुनाव लड़ी थी। बिखरे हुए विपक्ष का बीजेपी को फायदा हुआ और उसने एक बार फिर यूपी में बड़ी जीत के साथ सरकार बना ली। इसके बाद से ही अखिलेश यादव कांग्रेस के करीब जाने की तैयारी में थे। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी में कांग्रेस का जन समर्थन तेजी से बढ़ा है। अखिलेश को एहसास है कि इस समय अगर चुनाव होते हैं तो भले ही कांग्रेस बीजेपी को हरा ना पाए, लेकिन वो मुख्य मुकाबले में खड़ी दिखाई देगी। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के साथ सपा को भी नुकसान पहुंचा सकती है और कांग्रेस के साथ अगर सपा का गठबंधन होता है
तो बीजेपी का नुकसान होगा। जो इंडिया गठबंधन है जिसमें सपा भी मुख्य पार्टनर है, उसका जबरदस्त फायदा होगा। और जब विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया तो साफ हो गया है कि अब कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो गया है। लेकिन एमपी ने इस गठबंधन में खटास डाल दी और जब कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हुई तो बीजेपी को लगा कि अब तो 2024 का रास्ता साफ है। लेकिन बीजेपी की खुशी कुछ घंटे तक ही रही, क्योंकि बात बिगड़े उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता का फोन अखिलेश यादव के पास पहुंचा। दोनों के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अगर चाहेगी तो सपा दोस्ती को तैयार है। सपा का कोई भी नेता कांग्रेस के साथ गलत बयानी नहीं करेगा। तो सवाल आखिर किस नेता ने किया था अखिलेश यादव को फोन? बात बड़े नेता की थी तो पहला नाम एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का सामने आया, जिन्होंने सपा के साथ गठबंधन नहीं होने की मजबूरियां बताई थी। यह भी कहा गया कि फोन भोपाल से नहीं दिल्ली से आया था और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फोन लगाया था। तो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अखिलेश से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की थी। तो क्या इन तीन नेताओं में से किसी ने अखिलेश से बात की थी या सिर्फ इसे लेकर दावे ही हो रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है? किसने किया था सपा चीफ को फोन, जिसके बाद अचानक ही सपा कांग्रेस में बढ़ती दूरियां मिट गईं? और अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि खड़गे, वेणुगोपाल या कमलनाथ ने नहीं किया था फोन, बल्कि सपा चीफ को फोन कांग्रेस के साथ राहुल गांधी ने खुद ही किया था। राहुल गांधी ने दोनों ओर से चल रही बयानबाजी को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही अखिलेश को आश्वासन भी दिया था कि उनका सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करेगा। दरअसल जिस तरह से आईपी सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा था और अखिलेश यादव ने आईपी सिंह का ट्वीट डिलीट करा दिया, उसी तरह से कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी, खासतौर पर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के बयान से सपा नेता भी नाराज थे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत के बाद अचानक ही सपा और कांग्रेस के बीच की तल्खी पूरी तरह से खत्म हो गई। साफ है, इंडिया गठबंधन के कमजोर होने की जो उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी थी, उस उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। और इससे यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी बीजेपी से 2 कदम आगे बढ़कर सोच रहे हैं। वो बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी, गठबंधन में एकजुटता बनी रही, तो दिल्ली की सत्ता भी उसके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है, बीजेपी और इंडिया के बीच वोटों का फासला लगभग मिट चुका है और अभी तो इंडिया की कोई भी रैली भी नहीं हुई है। जैसे ही रैलियां शुरू होंगी, वैसे ही इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे खड़ा दिखाई देगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।